तो गिवन ऑल द प्रॉस एंड कॉन्स जो अब हमने डिस्कस कर लिए हैं, मोहम्मद अली साहब, अब मैं आपकी तरफ आया हूँ, तो मुझे बताइए कि अब आप कल परसों तरसों क्या होता हुआ देख रहे हैं? देखें, दो चीज़ें मैं बता दूं। एक तो अभी मैंने बताया था 9 घंटे बाद डेडलाइन ख़त्म हो जानी है, तारड़ साहब ने बता दिया है। और उसके बाद ट्रंप अगर अपनी ज़बान पे पक्का रहा तो वो कह रहा है मैं बम्बारमेंट शुरू कर दूंगा ईरान के ऊपर। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन सिनेरियो बन रहा है, दूसरा सिनेरियो ये कि इन 9 घंटों के अंदर जो है वो तेहरान की तरफ से क्या आपको ब्रेक थ्रू होता हुआ नज़र आ रहा है, उनकी तरफ से वो आते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपको ये वर्स्ट सिनेरियो नज़र आ रहा है कि अमेरिका तो आ जाए, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट तो आ जाए, ईरान तब भी ना आए और उधर बम्बारमेंट शुरू हो जाए? क्या देख रहे हैं आप मोहम्मद अली साहब? अब इस पे आ जाते हैं जरा फ्यूचर पे, अगले कुछ घंटों का। देखिए, मैं दो तीन चीज़ें हम सिनारियो बिल्ड कर देते हैं जी। मैं समझता हूं कि इस वक्त कुछ CBMs की बड़ी ज़रूरत है अगले चंद घंटों में। एक मैंने सजेशन दिया कि अगर मॉस्को और चीन से आला सतह पे राब्ते फ़ोन के ज़रिए से ईरानी क़यादत से किए जाएं और उनको इनकरेज किया जाए कि वो इस प्रोसेस में शामिल हों, तो उसका भी असर पड़ेगा, पाकिस्तान के इनिशिएटिव को रीइंफोर्स किया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से CBM ये हो सकता है कि उन्होंने जो जहाज़ ईरान का इस वक्त पकड़ा है सीज़ फायर के दौरान, अगर वो उसको रिलीज़ कर दें, उसको छोड़ दें, तो ये भी एक छोटा लेकिन टाइमली CBM होगा जिसके नतीजे में ईरान को कम से कम एक एतमाद मिलेगा। तीसरा चीज़, वाशिंगटन में जो मुज़ाकरात अमेरिका करवा रहा है लबनान और इसराइल के, उसमें भी अगर जंगबंदी अगर एक्सटेंड होती है तो ये तीनों चीज़ें मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस देगी ईरान की क़यादत को कि वो इस्लामाबाद आए और बाकी मोहम्मद अली भाई ये अगले 9 घंटे करना चाहता हूँ। एक सेकंड मैं सिर्फ एक चीज पे वार्न ये करना चाहता हूं कि हमें बेसब्री और उजलत का इन पेचीदा मामलात पे मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अगर वो यहां आते हैं, चंद दिन भी इसमें लगते हैं, लेकिन बिला आखिर एक देरपा और जामिया एक दस्तावेज बनती है जो पायदार अमन की जमानत बनती है, तो हमें सब्र और इस्तेकामत के साथ हम बड़े साबिर हैं, जुड़े रहना चाहिए। बड़े साबिर हैं। मसला ये है कि उसने जो अता तारड़ साहब ने भी बता दिया ना, और अता तारड़ साहब ने इसलिए कहा है कि ट्रंप डेडलाइन को दोबारा वो बताई जा रहा है, वो भूलने नहीं दे रहा और वो एक्सटेंड करने को भी तैयार नहीं हो रहा। और बता दिया था तारड़ साहब ने एक चीज कामरान, एक जुमला मैं कहना चाहता हूं, आपसे बात कर रहा हूं। एक जो डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी और स्टाइल है इस वक्त ट्रंप का, ये भी एक बड़ा इशू है। और मैं तवक्को करूंगा हमारी लीडरशिप जो अपने इंटरलोक्यूटर से अमेरिका में बात भी करती है कि देखें, आप सिर्फ कोर्सिव डिप्लोमेसी को यूज कर रहे हैं, दबाव और धमकी और धोस की। आप एक अच्छे बिहेवियर के लिए ईरान को कुछ इंसेंटिव्स भी दें जिसके नतीजे में उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो भी रेसिप्रोकेट करें। आप तो वही बात कह रहे हैं जो ईरान कह रहा है कि हमें एतमाद नहीं है अमेरिका पे, वो तो आप तो वही बात कह रहे हैं ना। और ये जो आप तीनों चीजें बताई हैं कि चाइना और रशिया उनको फोन कर दे, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट दिया। जहाजों का वापस कर दे, ये भी बड़ा अच्छा आपने पॉइंट दिया ईरान वालों को। और तीसरा आपने ये कहा कि लेबनान इसराइल वो लेकिन ये अगले 9 घंटे में होना है ना। हमारे वजीर इत्तलात भी यही कह रहे हैं और ट्रंप भी यही कह रहा है। तो शमशाद साहब, अगर 2-3 सवाल है, वक्त की किल्लत होगी ब्रेक से पहले, तो अगर आप क्विक जवाब दे दें इसका। नंबर 1 सर, चाइना और रशिया किस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ईरान को, अगर ईरान एडमेंट ही हो जाए कि नहीं ये जो एग्रीमेंट है अमेरिका की सरेंडर डॉक्ट्रिन है, तो मैं नहीं, हम इसको नहीं करेंगे, तो फिर भी चाइना या रशिया इनसे करवा सकता है? सर क्विकली जरा, उसके बाद अगला सवाल भी आपसे। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। रशिया का मुझे नहीं पता, मगर चाइना का मुझे पता है कि मैं उनसे राब्ते में हूँ और उनका ईरान के साथ बड़ा क्लोज ताल्लुक है। दे आर ऑलरेडी कोऑर्डिनेटिंग देयर अप्रोच। वो जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बल्कि उनको इतनी वो नाराजगी है, जहाज जो पकड़ा गया है, उनका चीजें पकड़ी गई हैं, इस किस्म के हालात से वो काफी एंग्री हैं। लेकिन फिर भी मैं ये जो बात जो मोहम्मद अली ने की है, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त जरूरत जो ट्रंप ने जितनी फड्डे डाल के दिए हैं सारी सिचुएशन में, हालांकि हमारे फील्ड मार्शल ने तो जाके तेहरान में 3 दिन का ऐसा अच्छा काम कर दिया था, उनको बना लिया था, लेकिन वो ट्रंप की सारी हरकतों से वो सारा जीरो इन हो गया। तो अब मकसद मेरा कहने का है कि अगर वो किसी तरीके से उन चीजों को अनडू किया जा सकता है, अगर ये CBMs लिए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड इरानियंस। क्विकली शमशाद साहब, आप कह रहे हैं कि चाइना रोल प्ले कर सकता है अलॉन्ग विद पाकिस्तान, क्विकली सर ये भी बताइए। बिल्कुल